प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ऐसे ही कई सारे बुरे विचार हमारे जीवन के अंदर रहते वो हमें हमारे जीवन को नष्ट कर देते, खा जाते, हमारे जीवन को अंधेरे में ढकेल देते, गड्ढे में गिरा देते और मृत्यु तक पहुंचाते हैं। तो हमें वही बुराइयों से हमें बचना है। तो कौन सी ऐसी बुराइयां हमारे जीवन को खा जाती है कि चोरी चकारी, हत्या, निंदा करना, झूठी साक्षी देना, वे विचार, घमंड, घृणा, ऐसे कई सारी बातें जो हमारे जीवन में रहते हैं, तो वही हमारे जीवन को खा जाते हैं, हमें बुरे रास्ते पे चलने पे मजबूर करते हैं। तो हमारे जीवन से हमें ये बुराइयां निकालनी है। तो क्योंकि वचन में भी वैसे ही लिखा है, मत्ती के 15 अध्याय के 19 और 20 वचन में, ये बुराइयां, बुरे विचार और झूठी साक्षी, परस्त्रीगमन, व्यभिचार और चोरी चकारी, हत्या और निंदा करना, ये सारी बातें हमें अशुद्ध करती है। क्योंकि हमारे जीवन में ये बातें रहती है तो हमें अशुद्ध करती है। तो हमें पूरे आत्मिक रीति से शुद्ध होना है, क्योंकि हम गलत रास्ते पे न चल सके, इसलिए हम हमारे जीवन को नष्ट न कर सके। इसलिए क्योंकि जब हम लालच करेंगे, किसी बात की लालच करेंगे, तो हम और लालच बढ़ती जाएंगी, और लालच बढ़ती जाएंगी तो हम अंधेरे में ढकले जाएंगे। क्योंकि हम लालच करेंगे तो फिर से वही लुभाने वाली बात होंगी, मतलब लालच की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे जीवन को वो लालच, ऐसे कई सारी बुराइयां हमारे जीवन को नष्ट करती है, खा जाती है, हम मृत्यु तक भी पहुंच सकते। तो हमें वो बुराइयों को निकालना है और अपने आप को शुद्ध करना है। ऐसे ये बुराइयां हमें अशुद्ध करती है, हम मनुष्य को अशुद्ध करती है और हमारे जीवन को खराब कर देती है। तो हमें ऐसे बुराइयों से हमें बचना है मेरे प्रियो। जब भी आप ऐसे बुराइयों के साथ लेके चलोगे अपना जीवन, तो नष्ट कर दोगे होगा अपना जीवन। तो हमें ये बुराई को अपने जीवन से निकाल के फेंक देना है, ताकि हम अच्छे जीवन के साथ जी सके। और जब भी ये बुराई हमारे जीवन में रहती, तब हम अंधेरे में ढके ले जाएंगे, क्योंकि दुख ही दुख हमारे जीवन में रहेगा। तो ये हमें बुराइयों को बाहर निकालना है। परमेश्वर ने हमसे कहा है, आप दुखी में रहो या पीड़िता में रहो, परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर आपको ठीक कर देगा, आपके सारे दुख दूर करेगा। क्योंकि वचन में भी वैसे ही लिखा है, भजन संहिता के 22 अध्याय के 24 वचन में, दुखी लोगों को ना ही तुच्छ जाना परमेश्वर ने, और ना ही घृणा किया, और ना ही अपना मुंह छुपाया। जब भी आप लोगों ने दोहाई दी परमेश्वर की, तब परमेश्वर ने आपके पास हाजिर होके आपके दुखों को दूर किया है और आपकी विनती को सुन ला, आपकी प्रार्थना की सुन ली। तो मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी बुराइयाँ आपके जीवन से निकल सके और आप अंधेरे में न गिर सके और अच्छे जीवन के साथ चल सके, बुराइयों को दूर करके। तो मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जब भी दुखित में होंगे या पीड़ित में होंगे, परमेश्वर से याद कीजिए। परमेश्वर झट से आपको आपके परमेश्वर के शरण में लेगा। क्योंकि आप दुखित में रहो या कौन से भी समस्या रहो, परमेश्वर ने कभी घृणा नहीं की है आपसे, हमेशा प्रेम किया है। तो परमेश्वर ने हमें हमेशा शरण दिया है परमेश्वर के छाँव में। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि ये बुराइयाँ हमारे जीवन से हट जाए और हम सच्चे मार्ग से चल सके, हमें ये अशुद्ध करने वाली बातें हमारे जीवन से निकल जाए करके, और हम बुराई के विचार में न चल सके, अच्छाई के विचार में चल सके। इसलिए हमें ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का शरण हमें मांगना है, और परमेश्वर हमारी विनती ज़रूर सुनेगा, और परमेश्वर आपके जीवन को अंधेरे में जाने से बचाएगा। आप गड्ढे में जाने से बचाए जाओगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और आपके जीवन को अच्छाई के जीवन में लेके चलेगा, अच्छाई के मार्ग में लेके चलेगा आप, और आपकी रक्षा करेगा। तो गॉड ब्लेस मेरे प्रिय।